जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे और सभी के ऊपर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। तो आज हम बताना चाहते हैं कि जो शिविर रखा गया है साधना के लिए, जो लोग कहते थे साधना के बारे में, ठीक है, और जो सिद्धि साधना करने के इच्छुक हैं, ठीक है, और जिनका इतना बजट नहीं था उनके लिए कुछ डिस्काउंट करके इस जनवरी में साधना कराई जा रही है। ठीक है, 3 जनवरी से चालू होगा। ठीक है, और ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद से पुराना शुल्क फिर से वही शुल्क होगा। ठीक है, इसमें 10 दिन के लिए छूट दी जा रही है। जो भी करना चाहता हो, ठीक है, तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा और सिद्धि साधनाओं को कंप्लीट करके अपना दरबार गद्दी लगा सकता है और जगत कल्याण कर सकता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे आने के इच्छुक है वो संपर्क कर ले पहले से ही। ठीक है, उन्हें सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, और पूरी तरीके से उन्हें कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, और जो भी आने वाले हैं वो ठंड का मौसम है तो अपना गर्म कपड़े वगैरह लेके आएंगे। ठीक है, और वीडियो में ही बता दिया जा रहा है कि जो भी आएगा कहीं से भी आए तो पहले सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, और उसे मंत्र साधना वगैरह जो होगा, ठीक है, वो सब दे दिया जाएगा। ठीक है, उसे पूरा कंसल्ट करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखे हैं कि लोग आते हैं, ठीक है, तो वैसे तो बोलते हैं गुरुजी मैं कर लूंगा, लेकिन एक एक 2 दिन समय फर्जी में यहीं पे नष्ट कर देते हैं, उन्हें मंत्र ही नहीं याद हो पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पहले से ही बोले दे रहे हैं कि जिसे भी आना है वो रजिस्ट्रेशन पहले से करवाएगा, उसे मंत्र वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, और अपना पूरा कंसल्ट करके पूरा याद करके आएगा। ठीक है, और जब अपने यहाँ से आएगा तो उसे रुद्राक्ष की माला वहीं से लेकर आनी है। ठीक है, और 6 मीटर काले वस्त्र लेकर आने हैं। ठीक है, 2-2 मीटर के 2 टुकड़े होंगे और 1-1 मीटर का 2 टुकड़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को लेकर आएगा और एक कंबल भी लेकर आएगा ओढ़ने के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम है तो जैसे साधना वगैरह में बैठाला जाएगा तो अगर ठंड लगती है तो अपना ओढ़ सकता है रात में। ठीक है, इसीलिए से, और बाकी लेटने और पौड़ने की व्यवस्था रहेगी। ठीक है, तो जो भी आने का इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ठीक है, और इसमें जो साधना हमसे लोग पूछते रहते हैं कि क्या कराई जाएगी। ठीक है, इसमें माता काली की साधना करवाई जाएगी। ठीक है, जो माता काली की सिद्धि करना चाहता हो या काल भैरव की सिद्धि करना चाहता हो वो इस जनवरी वाली शिविर में भाग ले सकता है और हमारे यहाँ आ सकता है। ठीक है, ये 2 ही साधनाएं 3 जनवरी से कराई जा रही हैं। जिसे भी करना है वो संपर्क कर सकता है और आ सकता है। ठीक है, इसमें पूरा मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण पूरे 6 कर्म की क्रियाएं सिखाई जाएंगी। A to Z उसे सारी विद्याएं बताई जाएंगी, कैसे क्या होता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र से बड़ा ही पीड़ित रहते हैं। किसी के ऊपर बेर बेर तंत्र होता है और बेर बेर उसके ऊपर कोई ना कोई तंत्र कराता रहता है। ठीक है, मान लिया कोई उसके पटजारी में है या कोई जलने वाला है, उसको जो उससे शत्रुता भाव रखता है, जो परेशान करके रख देता है। ऐसे भी लोग बेचारे फोन करते रहते हैं हमारे पास, पीड़ित रहते हैं, अब उनका जीना दुश्वार कर रखा है। ठीक है, तो उन लोगों से भी बताते हैं, जैसे आप किसी तांत्रिक के पास गए या किसी ओझा सोगा के पास गए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो तांत्रिक तुम्हारी क्रियाओं को काट देगा, लेकिन अगर पलट के वो फिर से कर रहा है, ठीक है, तो फिर से हो जाएगा। इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, उसमें तांत्रिकों की कोई गलतियां नहीं होती है। जैसे आप किसी के पास गए तो उसने तो तुम्हारा कार्य कर दिया। ठीक है, कार्य करने के बाद आप हफ्ते 10 दिन सही रहे, पलट के जिस शत्रु ने तुम्हारे ऊपर कराया था या वो खुद जानता है तंत्र मंत्र, ठीक है, या उसे खुद क्रियाएं आती है तो उसने फिर से तुम्हारे ऊपर कर दिया। इस प्रकार से ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम वहां पे गए, उस तांत्रिक के पास गए, मेरा कार्य नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके पास आप जाओगे जो पैसा लेगा, ठीक है, तो काम भी करेगा। ऐसा नहीं है किसी के पास जाओगे तो पैसा लेगा तो काम बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो जो इन सारी चीजों से पीड़ित है, जिनके ऊपर तंत्र मंत्र बहुत भारी दिनों से चल रहा है, बहुत सारे दिनों से चल रहा है, ठीक है, वो बड़ा ही परेशान रहते हैं, तो ऐसे लोगों से बताना चाहते हैं कि वो माता महाशमशान काली की साधना करें। और ठीक है, और तंत्र से पूरी तरीके से निजात पाएगा, उसके परिवार पे कभी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। ठीक है, कोई भी हो, कैसी भी विद्या हो, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और माता जो है, ठीक है, समूल शत्रुओं का भी दमन करती हैं। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति है तो देखो जो सामने शत्रु है उसका तो करेंगी ही करेंगी, जो छुपे शत्रु होते हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे सामने नहीं आना चाहते, पीठ पीछे वार करते रहते हैं, ऐसे शत्रुओं का भी माता दमन करती है। ठीक है, उनका भी सर्वनाश कर देती है। ऐसी माता की कृपा होती है और ऐसी माता की शक्ति है, बहुत ही भयंकर और बहुत ही प्रचंड है।
हर चीज करने में सक्षम है माता, ठीक है, सब कुछ कराने में और सब कुछ करने में सक्षम है, ठीक है। आप जगत कल्याण भी कर सकते हैं, इनके माध्यम से अपना भी कार्य कर सकते हैं और किसी दूसरे का भी कर सकते हैं, अपना 4 पैसे भी कमा सकते हैं, अगर दरबार लगाना है दरबार भी लगा सकते हैं। तो हम जो बताते हैं तो आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। और हमारे यहाँ जो काल भैरव की साधना कराई जाती है, तो काल भैरव की भी शक्ति बहुत उग्र है, ठीक है। काल भैरव के माध्यम से आप पूरे श्रेष्ठ कर्म कर पाएंगे, हर चीज करने में सक्षम है बाबा। और आप लोग तो जानते ही हैं कि वो काशी के कोतवाल हैं और भयंकर शक्ति है उनकी, ठीक है। जो काल भैरव की सिद्धि करता है वो भूत विजेता कहलाता है, ठीक है, उसे भय नाम की चीज नहीं रह जाती है, ठीक है। क्योंकि और जो माता काली और काल भैरव होते हैं काल से भी परे हैं, समझ गए। तो ये भूतों की भी महारानी होती है, ठीक है। जैसे माता शमशान काली है तो शमशानों की महारानी है वो, पिशाचों की महारानी है वो, ठीक है। तो उनपे कोई, उनके साधकों पे कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चला सकता, उसके पूरे कुल परिवार में कभी तंत्र मंत्र नहीं चलता है। अगर किसी ने तंत्र चलाने का प्रयास भी किया, अगर उसे हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो उसका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से माता की शक्तियां चलती हैं और पूरी तरीके से अधिक जानकारी जो सिखाई जाती है वो चैनल पे नहीं बताई जाती है, वो हम तुम्हें पर्सनली में बताएंगे। जो हमारे शिष्य होते हैं उन्हें सिखाया जाता है। और ये 3 तारीख से जो भी शिष्य गुरु दीक्षा लेने वाले थे, जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम दरबार से दीक्षित हों, तो वो लोग हमसे दीक्षा के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। दीक्षा का एकदम नॉर्मल सा शुल्क होता है, ठीक है। आ सकते हैं मेरे पास, दीक्षा ले सकते हैं, ऑनलाइन भी दीक्षा ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारे साधक हैं जो आने में असमर्थ हैं, जो किसी न किसी कारणवश या उनका बजट नहीं है इतना या परेशान है, ऐसे लोग जो होते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं गुरुजी कि हमें इतनी दूर आने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी आप इस बार है कि इतना बजट ऐसे नहीं रह पाता है सभी के पास, तो लोग पीछे पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं गुरुजी इतना नहीं कर पाएंगे हम, तो उनके लिए भी ये सुनहरा अवसर है, ठीक है। तो वो भी साधना सिद्धियों को अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी आने वाले हैं तो सबसे बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन पहले से ही करवा ले बाबू, बाद में मुझे मत बोलना, ठीक है, कि आप तुरंत बोलो कि गुरुजी मैं आना चाहता हूं, तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप पहले से ही व्हाट्सएप पे भेजिए, अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी भेजिए या फिर अपना एक फोटो, अपना एड्रेस पूरा, अपना नाम भेजिए, ठीक है। और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो हम जानकारी दे रहे हैं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग जिस विषय पे साधनाएं चाहते हैं उस विषय पे साधनाएं दी जाएंगी, ठीक है, टेंशन मत लो। एक भाई ने हमारे परी साधना के बारे में पूछा है, ठीक है, तो उसको भी परी साधना बताई जाएगी, ठीक है। हम वीडियो बना के उसके बारे में चैनल पे डालेंगे, ठीक है, ठीक है। आशा करते हैं कि सभी को मेरे द्वारा जो सूचित किया जा रहा है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।